डियर स्टूडेंट्स, कल हम आप लोगों को कहे थे बीमीय विश्लेषण या बीमीय सूत्र का उपयोग पढ़ाएंगे। तो बीमीय सूत्र का कल 3 उपयोग हम बताए थे। कल बीमीय सूत्र का 3 उपयोग बताए थे। नंबर 1, किसी भौतिक समीकरण के सत्यता की जांच करना। नंबर 2, एक पद्धति से दूसरे पद्धति में बदलना। और नंबर 3, किसी भौतिक समीकरण स्थापित करना। तो कल हम आप लोगों को बताए थे कि बीमीय समीकरण विधि द्वारा सत्यता की जांच करना। कल हम क्या कहे थे पढ़ाने के लिए? हम कहे थे कल कि आप लोगों को बीमीय विधि से किसी समीकरण के सत्यता की जांच करना बताएंगे। किसी समीकरण की सत्यता की जांच करना बताएंगे। तो आज हम लोगों का यही टॉपिक होगा कि किसी भौतिक समीकरण का सत्यता की जांच करना, वो सही है कि नहीं बीमा विधि से। पहले एक थोड़ा सा एक लाइन ध्यान दें और इसको दिमाग में कहीं रखने का प्रयास करें। सत्यता की जांच करने का मतलब होता है बीमीय विधि से कि जिस समीकरण की सत्यता की जांच करना है उस समीकरण के दोनों पक्षों का बीमा लिया जाए और यदि दोनों पक्षों की बीमा समान आ गई तो समीकरण सत्य है, अदरवाइज असत्य है। हम क्या कह रहे हैं? किसी भौतिक समीकरण के या किसी भी समीकरण के दोनों पक्षों की बीमा ली जाए और यदि दोनों पक्षों की बीमा लेने पर दोनों पक्षों की बीमा समान आ रही है तो वह समीकरण सत्य है, और अगर समान नहीं आ रहा है तो वह भौतिक समीकरण सत्य नहीं है। जैसे अब हम एक क्वेश्चन दे रहे हैं। क्वेश्चन है v इज इक्वल टू v या s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर के सत्यता की जांच कीजिए। कॉपी हम बार बार बता रहे हैं, कॉपी को तैयार रखो। कॉपी तैयार होगा तभी काम कर पाओगे, नहीं तो नहीं कुछ हो पाएगा। नोट बनाते चलो और नोट को रिवाइज करते रहो। हम क्या कह रहे हैं? s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर के सत्यता की जांच कीजिए। तो बहुत इस क्वेश्चन में तुम लोगों के लिए आसान ये है कि तुम लोग तो जानते हो कि s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर ऑलरेडी करेक्ट है, केवल हमको चेक कर लेना है। लेकिन ये तुम लोग ऑलरेडी जानते हो कि ये गति का दूसरा समीकरण है, ये सत्य है, इसमें कोई डाउट नहीं है। अब हमको इसको बीमा विधि से सॉल्व करना हो तो पहले हम अपना तरीका देखो, लिखेंगे दिया गया समीकरण बराबर क्या लिखेंगे? दिया गया समीकरण बराबर दिया गया समीकरण क्या है? s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। दिया गया समीकरण क्या है? s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। हम क्या कहे थे कि सत्यता की जांच करना, मतलब यहाँ ध्यान दो, हम ये कहे थे कि सत्यता की जांच करने का मतलब होता है दोनों पक्षों की बीमा ली जाए और यदि बीमा बराबर आ रहा है तो हमारा समीकरण सत्य है, और बीमा बराबर नहीं आ रहा है तो समीकरण सत्य नहीं है। अब देखो कैसे क्या करें। इसका मतलब इसके दोनों पक्षों की बीमा लें, लिखेंगे दोनों पक्षों की बीमा बराबर
दोनों पक्षों की बीमा लेने पर जब दोनों पक्षों की बीमा लेंगे तो यहाँ पर देखो यस क्या है, दूरी है। तो हम थोड़ा सा तुम लोगों को दिक्कत ना हो इसलिए क्वेश्चन को डिटेल में लिख रहे हैं। एस दूरी है, विस्थापन है, तो यहाँ पर क्या लिख दें, दूरी की बीमा, या फिर लंबा काफ़ी हो जाएगा। यहाँ पर ध्यान दो, एस है क्या, यस दूरी है, यस क्या है, दूरी है। दूरी का भी सूत्र क्या होता है, यल होता है। यहाँ पर हम सब लिखते रहे हैं। यस क्या है, दूरी, दूरी का भी सूत्र तुम लोग निकाल जानते हो, क्या होता है, यल। और ये टी क्या है, समय है। टी क्या है, समय है। समय का भी सूत्र क्या होता है, कैपिटल टी। 1/2 कांस्टेंट है, बीमा लेना नहीं पड़ेगा हमको। एक क्या है तुम लोग जानते हो, ये त्वरण है। त्वरण की बीमा कल निकाल कर सीखे थे, क्या होता है, यल टी पावर -2। ये टी क्या है, फिर से समय है, तो समय का तो बीमा लिखा है। जब दोनों पक्षों की हम बीमा लेंगे तो यस के जगह पर क्या लिखें, ब्रैकेट में यल, यहाँ क्या है, यू, यू का बीमा, यू का बीमा क्या होता है, यू बेग है, यहाँ नहीं लिखे, यू बेग है। बेग का भी सूत्र क्या होता है, यल टी पावर -1, कल पढ़े थे, कल बुक नोटबुक में देखोगे मिलेगा। बेग की बीमा क्या लिखे हैं, यल टी पावर -1। बेग की बीमा क्या लिखे हैं, यल टी पावर -1 इंटू टी की बीमा क्या होगी, टी होगी, प्लस 1/2 तो हट जाएगा क्योंकि बीमा लेते समय कांस्टेंट को हम हटा देते हैं। बीमा लेते समय कांस्टेंट को क्या करते हैं, ए की बीमा क्या होगी, लिखा है देखो, यल टी पावर -2। टी की बीमा टी, तो टी का स्क्वायर है इसलिए इसका स्क्वायर, इस टी का स्क्वायर है इसलिए यहाँ स्क्वायर लग गया। अब अगर हम सॉल्व करें तो यल इज इक्वल टू, यहाँ पर देखो ये टी पावर -1, टी पावर +1, -1 + 1 कैंसिल हो गया, क्या बचा, यल बचा। यहाँ -2 + 2 कैंसिल हो गया, क्या बचा, यल बचा। अब यहाँ पर एक चीज ध्यान देना, यहाँ बीच में प्लस है, प्लस है ना, तो इस इक्वेशन में 2 पद है, ये 1 टर्म 2 टर्म, तो यहाँ जोड़ने की जरूरत नहीं है। यहाँ घटाना होता तो इसको घटाने की जरूरत नहीं है, नहीं, ये 2 टर्म आ गए ना, एक ये और एक ये, इन दोनों को अलग अलग मिलाओ, इससे क्या ये मिल रहा है कि नहीं, इसके बराबर है कि नहीं। देखो ये भी यल है, ये भी यल है, दोनों बराबर है, चलो ठीक है। यहाँ क्या है, यल है प्लस, ये भी यहाँ क्या है, यल है, दोनों बराबर है कि नहीं। अब यह समीकरण सत्य है। यहाँ देखो एक वर्ड हम समझाना चाह रहे हैं, शायद नहीं समझ में आया तुम लोगों को। हमारे कहने का मतलब है, यहाँ बीच में धन ऋण अगर होता है तो उसको जोड़ते घटाते नहीं हैं हम, बल्कि अलग अलग कंपेयर करते हैं। जैसे यहाँ यल है, यहाँ अब इसको इससे मिला लिए, दोनों मिल रहा है, ठीक है। अब फिर दूसरे वाले टर्म को उठाएंगे, ये इससे मिल रहा है, ठीक है, यानी कि दोनों पार्ट इससे मिल रहे हैं, यानी कि यह समीकरण सत्य है। शायद नहीं समझ में आया, इसी में हम थोड़ा सा चेंजिंग करके बता रहे हैं। जैसे यल इज इक्वल टू मान लो आ गया होता यल प्लस यल टी इनवर्स मान लेने के लिए, तो देखो ये वाला टर्म इससे मिल गया एकदम ठीक ठीक, कोई बात नहीं, अच्छी बात है, मिल गया। लेकिन जब हम इस टर्म को इससे मिलाने लगे तो ये इससे नहीं मिला, यह नहीं मिला। अब हम ये कहेंगे इसका दोनों पक्ष बराबर नहीं है, दोनों पक्षों की बीमा समान नहीं है, अतः यह समीकरण सत्य नहीं है। लेकिन अगर दोनों मिल जाता तो हम लिखते दिया गया समीकरण सत्य। अब देखो मेरे क्वेश्चन में दोनों पक्षों की बीमा समान है कि नहीं है, तो यहाँ पर लिखेंगे अतः दिए गए समीकरण के दोनों पक्षों की बीमा
दोनों पक्षों की बीमा समान है, अतः दिया गया समीकरण सत्य है। क्या लिखेंगे? दिया गया समीकरण सत्य है। कोई डाउट यहाँ पर? कोई डाउट यहाँ पर? अब अगला कॉन्सेप्ट, यहाँ पर कोई दिक्कत? जब इसमें दिक्कत नहीं है तो यहीं पर दो क्वेश्चन होमवर्क क्या? ये v = u + at और यस तो हो गया है, v² = u² + 2as के सत्यता की जांच कीजिए। ये तुम लोगों का होमवर्क है। ये क्वेश्चन ये है, हम ऊपर लिख दे रहे हैं। इसमें कोई डाउट हुआ नहीं होगा तो अब पहले हम दो क्वेश्चन तुम लोगों को होमवर्क दे दें। क्या? पहला v = u + at, दूसरा v² = u² + 2as के सत्यता की जांच कीजिए। के सत्यता की जांच कीजिए। ये तुम लोगों का होमवर्क हो गया। इसके अलावा फिर से अब हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। आज यही टॉपिक पढ़ेंगे। जैसे अब फिर क्वेश्चन दे रहे हैं, F = mv²/r के सत्यता की जांच कीजिए। सत्यता की जांच कीजिए। दूसरा क्वेश्चन क्या है? काहे का बंद के देते हो? हमारा क्वेश्चन क्या है? F = mv²/r। हम कह रहे हैं इसकी सत्यता की जांच कीजिए। सेम क्वेश्चन, ये दो क्वेश्चन हम होमवर्क दिए और फिर क्वेश्चन क्या लिए? F = mv²/r। कह रहे हैं इसकी सत्यता की जांच कीजिए। कोई हार्ड टॉपिक नहीं, जैसे काम किए सेम लें। क्या काम किए हम लोग? लिखे हैं दिया गया समीकरण, हमारा दिया गया समीकरण क्या है? F = mv²/r है। क्या करना पड़ेगा? इसके दोनों पक्षों का क्या करना पड़ेगा? F = mv² का क्या करना पड़ेगा? दोनों पक्षों का बीमा लेना पड़ेगा। क्या? दोनों पक्षों का बीमा लेना पड़ेगा। तो यहाँ पर एकदम क्लियर लिखो कि दोनों पक्षों की बीमा लेने पर, दोनों पक्षों की बीमा लेने पर। अब यहाँ पर ध्यान दो, बहुत बारीकी से देखने का प्रयास करो, समझने का प्रयास करो। यफ है क्या? यफ क्या होता है? बल होता है। यफ बल है। बल की बीमा तुम लोग निकालना जानते हो, नहीं आता है तो फिर से एक बार देख लो। बल F बराबर क्या होता है? ma। यम द्रव्यमान है, द्रव्यमान का बीमा यम होता है। ए क्या है? त्वरण। त्वरण की बीमा क्या होती है? L⁻²। कल पढ़ाए थे। तो F की बीमा क्या हो गई? mL⁻²। F की बीमा क्या हो गई? mL⁻²। तो ये जो F है, इस F के जगह पर हम लोग लिख सकते हैं mL⁻²। F की जगह पर क्या लिख सकते हैं?
यम यल टी पावर -2। आगे फिर से बढ़ो, ये क्या है? द्रव्यमान है। द्रव्यमान का बीमा क्या होता है? कैपिटल यम। ये देखो v क्या है? v वेग है। वेग की बीमा हम लोग कल पढ़े थे, होता है यल टी पावर -1। तो इस वेग के जगह पर हम लिख दिए यल टी पावर -1। वेग का स्क्वायर है, इसलिए हमने इसका स्क्वायर कर दिया। इसलिए हमने इसका क्या कर दिया? स्क्वायर कर दिया। ये बाई आर, इस आर, ये जानते हो ये आर उस वृत्तीय पथ की त्रिज्या है जहाँ पर ये बल लग रहा है। तो त्रिज्या एक तरीके की लंबाई है। तो जब एक तरीके की त्रिज्या लंबाई है तो नीचे यहाँ पर क्या लिख दें? लंबाई का बीमीय सूत्र यल। अब इसको जब हम सॉल्व करेंगे, इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर देखो यम और ये यल इंटू टी पावर -1 का होल स्क्वायर है, इसलिए क्या हो जाएगा? यल स्क्वायर और ये टी पावर -2 बाई क्या? एल। एक यल से कैंसिल हो गया, क्या बचा? यम यल टी पावर -2। और इधर क्या था जरा देखो, इधर भी क्या था? यम यल टी पावर इधर क्या था? यम एल टी पावर -2। ये देखो दोनों साइड में बीमा समान आ गया कि नहीं आ गया? दोनों साइड में बीमा समान आ गया। देखो इधर क्या है? यम यल टी पावर -2। इधर क्या है? यम यल टी पावर -2। इसका मतलब क्या? इसका मतलब क्या कि इसके दोनों पक्षों की बीमा समान है। दोनों पक्षों की बीमा समान होने का मतलब क्या? दिया गया समीकरण सत्य है। एक बार फिर से देखो, हमको दिया गया समीकरण क्या था? F = mv²/r। हमको करना क्या था? हमको ये करना था कि ये दिया गया समीकरण सही है कि नहीं, ये चेक करना था। हमने बीमा विधि से चेक करने का तरीका क्या बताया? दोनों पक्षों की बीमा निकालो और दोनों पक्षों की बीमा निकालने के बाद यदि बीमा दोनों साइड में समान आ रहा है तो वह दिया गया समीकरण सत्य है, नहीं तो वह दिया गया समीकरण असत्य है। हमने वही काम किया। देखो एफ की बीमा लिखे यम यल टी पावर -2, एम की बीमा यम होती है, वी की बीमा यल टी पावर -2, वी का स्क्वायर है इसलिए इसका होल स्क्वायर, आर दूरी है, दूरी मतलब त्रिज्या एक तरीके की लंबाई है, लंबाई की बीमा यल। हम सॉल्व करते चले गए, दोनों पक्षों की बीमा समान आ गई, इसलिए हमका दिया गया समीकरण सत्य है। अब ऐसे और भी क्वेश्चन हम लोग ले सकते हैं। जैसे मेरे पास एक क्वेश्चन और है, t = 2π√L/g। ये नोट कर लेना और इसको बार बार ट्राई करना। अब एक क्वेश्चन और हम आप लोगों को दे रहे हैं, इसके आधार पर ये जो क्वेश्चन पढ़ाए इसके लिए होमवर्क दे रहे हैं। ये F = mv²/r जो पढ़े हो, इस क्वेश्चन के आधार पर अब होमवर्क दे रहे हैं हम। S = ut ½ gt²। S = ½ gt² के सत्यता की जांच कीजिए, सत्यता की जांच कीजिए। सब क्वेश्चन होना चाहिए, सब क्वेश्चन का सलूशन हमको चाहिए। स्कूल खुलते ही हम सब क्वेश्चंस को देखेंगे। ये देखो यस, अब यहाँ हम हिंट के लिए तुमको यहाँ दे रहे हैं, एग्जाम में क्वेश्चन में भी दिया रहता है। ये जहाँ यस जो है ये दूरी है और जो जी है ये गुरुत्वीय त्वरण है। जी क्या है? गुरुत्वीय त्वरण है। और जो ये टी है ये समय है। टी क्या है? समय है। अब ये क्वेश्चन आप लोगों को करना है। अब तक 3 क्वेश्चन होमवर्क दे चुके हम। फिर ऐसे
ये 3 क्वेश्चन होमवर्क दे चुके हैं। फिर इसी तरीके से एक और क्वेश्चन अब बताने जा रहे हैं और उसके आधार पर फिर एक होमवर्क देंगे। t इज इक्वल टू एक क्वेश्चन है, t इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी। t इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी के सत्यता की जांच कीजिए। सत्यता की जांच कीजिए। क्वेश्चन में ये भी दिया रहता है कि यल क्या है, जी क्या है, टी क्या है, हर वर्ड के बारे में दिया रहता है, उससे क्या वो प्रदर्शित किया गया है। ये जो टी है ये टी आवर्तकाल है। ये टी क्या है, आवर्तकाल है। क्वेश्चन में ऐसे नीचे दिया रहेगा जहां कैपिटल टी क्या है, आवर्तकाल है। यल क्या है, लंबाई है, धागे की लंबाई है, धागे की लंबाई है। और जो ये जी है, ये जी गुरुत्वीय त्वरण है। क्या है, गुरुत्वीय त्वरण है। ये से जो भी क्वेश्चन में होगा, जिसकी मीनिंग जो होगी, जो डिनोट किया होगा उस क्वेश्चन में, वो सीधा दिया रहता है। अब देखो, इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, अपना क्वेश्चन लिखेंगे। हमारा क्वेश्चन क्या है, t इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी। हमारा क्वेश्चन क्या है, t इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी। दूसरा स्टेप क्या है हमारा, दोनों पक्षों की बीमा लेना। तो बीमा लेने में बहुत आराम है मुझे अब की बार। ये जो t है कांस्टेंट है, कांस्टेंट की तो बीमा लेते नहीं है। ये केवल t क्या है ये देख लेना है। t आवर्तकाल है, यहाँ पर तुम लोग भूल सकते हो इसलिए हम नोट करके बता दे रहे हैं। ये t क्या है, आवर्तकाल। आवर्तकाल का बीमा तो t ही होगा। और ये देखो यल है, यल धागे की लंबाई है, तो यल का बीमा क्या होगा, कैपिटल यल होगा। और ये जो जी है, जी गुरुत्वीय त्वरण होता है, और गुरुत्वीय त्वरण की बीमा वही होती है, और गुरुत्वीय त्वरण की बीमा वही होती है जो त्वरण की बीमा होती है। तो त्वरण की बीमा यल टी पावर -2 होती है, और वही गुरुत्वीय त्वरण की भी बीमा होगी, और वही किसकी बीमा होगी, गुरुत्वीय त्वरण की भी बीमा होगी। तो जब हम इस पर बीमा रखेंगे तो यहाँ क्या आएगा, टी का बीमीय सूत्र टी, 2 पाई का तो मान नहीं रखना है। एल का बीमा क्या होता है, यल। जी का बीमा यल टी पावर माइनस। अब यहाँ पर देखो अंडर रूट लगा था ना, अंडर रूट का मतलब क्या होता है, अंडर रूट अभी लगा रहने दो। ये देखो यल से कैंसिल, क्या बचा, टी इज इक्वल टू अंडर रूट से सॉरी, आवर्तकाल की बीमा 1 बाई कैपिटल टी होती है, यहाँ गलती हो गई। आवर्तकाल की बीमा सही है, आवर्तकाल की बीमा ये सही है। यहाँ देखो ये गलत लिखा गया, यल टी पावर -2, यहाँ 2 लिख दिए थे हम। ये देखो यल टी पावर -2, ये यल से कैंसिल। यहाँ देखो अंडर रूट ऊपर 1, नीचे टी पावर -2, टी पावर -2 ऊपर जाएगा क्या हो जाएगा,
+2, लेकिन अंडर रूट में। अब देखो जब वर्गमूल निकालोगे तो ये टी स्क्वायर है, टी स्क्वायर का क्या हो जाएगा, टी हो जाएगा। दोनों पक्षों की बीमा मिल गई एकदम सेम, ये भी टी है, ये भी टी है, दोनों तरफ की बीमा मिल गई। सीधा सीधा हम लिख देंगे अतः दिया गया समीकरण क्या है, दिया गया समीकरण सत्य है। इसमें कोई डाउट? सीधा सीधा हम क्या किए, जो मेरे पास फार्मूला था उस फार्मूला का भी मैं सूत्र लिख दिए। यहाँ पर ये अंडर रूट जो लगा था इसके कारण हम यहाँ वर्गमूल निकाल दिए, तो टी स्क्वायर का क्या हो गया, टी हो गया, जिसके कारण दोनों पक्षों की बीमा क्या हो गई, समान हो गई। इसी तरीके से अब हम दो एक क्वेश्चन और आप लोगों को दे दें ताकि उससे प्रैक्टिस करिए। नहीं तो अब इतने की प्रैक्टिस करिएगा, केवल ये 3 क्वेश्चन लगाइएगा और अब इसका थोड़ा सा कल हम रिवाइज कर देंगे और उसके बाद फिर अगला टॉपिक पढ़ाएंगे, भौतिक राशियों में संबंध स्थापित करना। लेकिन जो भी समस्या होगी उसको ज़रूर पूछिएगा। धन्यवाद।